नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं कबीरदास जी की एक और शिक्षाप्रद प्रेरणादायक कहानी। जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहावे सोए। वाराणसी के पावन तट पर उगते सूरज की किरणें गंगा के जल पर झिलमिला रही थी। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। उसी तट पर संत कबीरदास अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर तेज वाणी में सरलता और शब्दों में गहन सत्य था। उस दिन 4 अलग-अलग दिशाओं से 4 व्यक्ति वहां पहुंचे। चारों की समस्याएं अलग थीं, लेकिन उनके मन की पीड़ा एक ही थी, अशांति। कबीरदास जी ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए वही दोहा सुनाया, और यहीं से आरंभ होती है 4 जीवन बदल देने वाली कथाएं। पहली कहानी, धन का मोह। रघुनाथ व्यापारी। रघुनाथ एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर बना रहता था, अगर यह सब खो गया तो। वह दिन रात बस धन के बारे में सोचता रहता। परिवार, मित्र, यहाँ तक कि भगवान के लिए भी उसके पास समय नहीं था। एक दिन भारी घाटा हो गया। उसकी रातों की नींद उड़ गई। वह भागा भागा कबीरदास जी के पास पहुंचा। महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं है। कबीर जी ने शांत स्वर में कहा, तू धन का मालिक नहीं, धन का दास बन गया है। रघुनाथ चौंक गया। धन को साधन बना, लक्ष्य नहीं, कबीर जी बोले। यह बात उसके दिल में उतर गई। उसने धीरे धीरे दान देना शुरू किया, जरूरतमंदों की सहायता की और अपने मन को हल्का किया। कुछ समय बाद वही व्यापारी जो पहले चिंता में डूबा रहता था, अब शांत और संतुष्ट रहने लगा। धन का उपयोग करो, उसमें उलझो मत, यही कबीरदास जी की सीख है। दूसरी कहानी, अहंकार का जाल। विद्वान शारदा प्रसाद। शारदा प्रसाद एक महान विद्वान था। उसे अपने ज्ञान पर अत्यधिक गर्व था। वह कबीर जी के पास आया और बोला, मैंने सब शास्त्र पढ़ लिए हैं, फिर भी शांति नहीं मिलती। कबीर जी ने पूछा, क्या तूने खुद को पढ़ा है? यह सुनकर वह निरुत्तर हो गया। कबीर जी बोले, ज्ञान का उद्देश्य अहंकार नहीं, विनम्रता है। उसके भीतर जैसे तूफान उठ गया। उसे अपनी गलतियां दिखने लगीं। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और विनम्रता अपनाई। सीख में सबसे बड़ा बंधन है, यानी अहंकार सबसे बड़ा बंधन है। तीसरी कथा, मोह का बंधन। गौरी माँ। गौरी अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी, इतना कि वह उसी में पूरी तरह डूब गई थी। जब उसका बेटा बीमार हुआ तो वह घबरा गई और कबीर जी के पास दौड़ी। मेरा बच्चा ही मेरी दुनिया है, कबीर जी ने शांत स्वर में कहा। प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। गौरी को समझ आया कि उसका प्रेम दरअसल मोह बन चुका था। उसने अपने मन को बदला और भगवान पर विश्वास करना सीखा। सीख, मोह दुख देता है, प्रेम शांति देता है। चौथी कथा, लालच का जाल। रामू किसान। रामू एक किसान था, लेकिन उसका मन हमेशा दूसरों की जमीन पाने में लगा रहता। वह कबीर जी के पास आया और बोला, मैं और चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है? कबीर जी मुस्कुराए। लालच की कोई सीमा नहीं होती। रामू को अपनी भूल समझ में आ गई। उसने संतोष अपनाया और उसका जीवन बदल गया। सीख, संतोष ही सच्चा सुख है। कुछ समय बाद चारों फिर कबीर जी के पास आए। उनके चेहरे बदल चुके थे। व्यापारी शांत, विद्वान विनम्र, माँ विश्वास से भरी, किसान संतुष्ट। कबीर दास जी ने कहा, अब तुम समझ गए हो, भक्ति बाहर नहीं भीतर होती है। जब तक मन संसार के बंधनों में बंधा है तब तक भक्ति नहीं, और जब मन मुक्त हो जाता है तभी सच्ची भक्ति शुरू होती है। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।